आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अचेत यानी आउट। और ये हिंदी के और इंग्लिश के दोनों शब्द ही देखिए काले रंग में अपने अर्थ अपने आप ही समझा देते हैं कि ये दोनों ही स्थितियां कोई अच्छी स्थितियां नहीं है। देखिए हम बार बार कहते रहते हैं ना कि सचेत रहो, सावधान रहो। अक्सर हम सत्य चित आनंद शब्द पे भी चर्चाएं करते रहते हैं। आनंद परमात्मा के लिए आता है, सत्य चित आत्मा के लिए आता है। चेतना का अभिप्राय होता है, देखिए जब हम ज्ञान में स्थिति में हो, अपनी मूल स्थिति में स्थित होते हैं, ज्ञान में स्थिति को हो, एक प्रकाश की स्थिति को हो। और ये जो आज हमने अचेत शब्द लिखा है वो भी काले रंग से। इसका मतलब ही ये है जब आपके हमारे भीतर अज्ञानता आ जाती है। इस अज्ञानता को देखिए आरंभिक स्तर पर चाहे आप तमोगुण पे ही जोड़ो, लेकिन राष्ट्रीय स्थितियों में भी ये कुछ अचेत जैसी ही स्थितियां आपके हमारे जीवन में आने लगती है। हालांकि रजोगुण को तो हम देखिए रंगीन रंग से ही दर्शाते हैं, काले रंग से तो हम केवल तमोगुण को दर्शाते हैं। और ये जो आज हमने अचेत शब्द लिखा है और इंग्लिश में आउट शब्द लिखा है, ये तो पूर्ण रूप से ही तामसिक स्थिति है। और आजकल तो देखिए आप देखोगे ना कि लोगों में एक धूम्रपान मादक पदार्थ में मद्यपान की विशेष स्थितियां बनती जा रही हैं। और कभी कभी आप कुछ ऐसी स्थितियां भी जीवन में आपने देखी होंगी कि जो मनुष्य कुछ अधिक मात्रा में एक नशे के पदार्थ ले लेते हैं, चाहे वो मद्यपान हो या कोई भी नशे का पदार्थ हो, तो वो अपने आप को एक स्थूल शरीर के स्तर पर वो अपना नियंत्रण भी रख नहीं पाता। देखिए स्थूल शरीर का नियंत्रण मन बुद्धि के हाथ में होता है। जब मन बुद्धि पूर्ण रूप से अज्ञानता में पहुंच जाते हैं तो मनुष्य का स्थूल शरीर के ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। और ऐसे कई बार आप स्थितियां देखोगे ना, कुछ शब्द ऐसे कहे जाते हैं कि उसने तो इतनी अधिक पी रखी है, यानी कि मद्यपान गया है, नशे में है, उसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, उसकी जवान लड़खड़ा रही है। ये सभी स्थितियां देखिए अक्सर हम इन सभी शब्दों को अपनी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल का विषय तो कभी नहीं बनाते, लेकिन अब कुछ आज का वीडियो ही कुछ अचेत आउट की स्थिति ऐसी है कि चर्चा में कुछ ऐसे ही शब्द लेना हमारी एक मजबूरी सी बन गई है। और इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक चिंतन करना होगा ताकि भूल कर भी हम इन तामसी स्थितियों में गिरे नहीं, इन आउट की स्थितियों में गिरे नहीं। देखिए कुछ दिन पहले तो हमने ये नॉट आउट स्थिति पे भी एक वीडियो रखा था। इसमें नट शब्द को तो हमने सफेद रंग से दर्शाया था और आउट शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया था, क्योंकि आउट के भी देखिए बहुत अलग अलग भावार्थ है। अब जो मनुष्य जोनि पाकर मरने के बाद पुनः मनुष्य जोनि की प्राप्ति करने में सफल नहीं होता, तो ये नीचे की जो अधोगति की स्थितियां हैं ये भी आप आउट से समझ सकते हो, क्योंकि ये भी तो सभी जोनियां अचेत हैं, क्योंकि ये दंडमय जोनि है, तामसी जोनि है। अब तमोगुण का अभिप्राय तो देखिए एक अज्ञानता की स्थिति से भी लिया जाता है। शाम को जैसे ही अंधकार में स्थितियां होती हैं, सूर्य डूबता है, तो आप और हम अपने अपने घरों में प्रकाश करते हैं। और जो लोग मादक पदार्थों का सेवन करते हैं वो देखिए कुछ नशे के पदार्थ उस स्थिति विशेष में विशेष रूप से लेने की स्थिति की ओर बढ़ते ही जाते हैं, क्योंकि जिसके अंतःकरण में देखिए अज्ञानता की स्थितियां, यानी कि कारण शरीर में जब एक तमोगुण की प्रधानता होती है, तो फिर ऐसी स्थितियों में जब बाहरी गुण भी एक अज्ञानता का तमोगुण का होता है, तो दोनों ही स्थितियों के प्रभाव से ऐसे फिर मनुष्य मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं और फिर आउट जैसी स्थितियां बनने लगती हैं। ये आउट की स्थितियों में मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर नहीं पाता, क्योंकि ज्ञान में स्थिति उसकी समाप्त होगी। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, सत्संग करो, मौनात्मक स्थितियों से बचो। ये मौनात्मक स्थितियां भी देखिए ये तामसिक स्थितियों के लगभग ही मानी जाती है। हालांकि मोह को देखिए एक विकार भी कहा जाता है, विकार तो देखिए क्रोध को भी कहा जाता है, और
राशि मनुष्य को भी क्रोध आता है, लेकिन यहाँ कुछ भावार्थ अलग ही है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने का एक नियम बनाना होगा। सत्संग श्रद्धा पूर्वक करने का एक रुचि जगानी होगी। रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए। देखिए, तमोगुण के भारी प्रभाव को तो आप समाप्त कर नहीं सकते, इसलिए तो उस तमोगुण की स्थिति को नींद के रूप में लिया जाता है। यानी कि तमोगुण उस विशेष रूप में निंदक नहीं है जब हम उसका नींद रूप में संग करते हैं। यानी कि हम फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। जब रात को हम जल्दी सो जाते हैं तो फिर सहज ही उस सत्वगुण की स्थिति में, और ब्रह्म मुहूर्त को तो देखिए सत्वगुण की ही शुद्धतम स्थिति से जोड़ा जाता है। उस स्थिति विशेष में तो परमात्मा से जुड़ना और अधिक आसान हो जाता है। देखिए, दिन में तो रजोगुण की स्थितियां होती हैं, रात को तामसिक स्थितियां होती हैं। तो ये गुणों का जो एक भारी प्रभाव होता है, ये आपके हमारे अंतःकरण की एक स्थितियों के साथ कुछ संबंध बनाती है। अब जिनके अंतःकरण में देखिए तामसिक स्थितियां पहले ही प्रधान होती है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वो तामसिक जो एक तमोगुण की स्थिति भारी स्थल पर प्रकृति के वातावरण में होती है, तो फिर उन मौनात्मक स्थितियों में वो तामसिक प्रवृत्ति के लोग और अधिक फिसलने लगते हैं। इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझने होंगे, क्योंकि फिसलन का अभिप्राय क्या है कि जब मनुष्य फिसलने लगता है, तमोगुण में अपने नियंत्रण खो बैठता है, तो कब मनुष्य कितने पापकर्म कर जाता है मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। कभी कभी आप देखोगे ना, कुछ लोग नशे की हालत में कुछ इधर उधर की बहकी बातें कर जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि उस स्थिति विशेष में उसको अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, उसकी ज्ञान में स्थिति समाप्त हो गई है। देखिए, एक होती है प्रमाद की स्थिति, एक स्थिति होती है अचेत की स्थिति। अब प्रमाद और अचेत की स्थितियों में कोई विशेष गहरा एक भेद नहीं है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण को पड़ोसी भी कहा जाता है, या यूं को कि अचेत और प्रमाद में स्थितियां लगभग आपस में एक मेल खाती हैं। क्योंकि प्रमाद यदि अधिक समय का बन जाता है तो वह निश्चित रूप से आपको में अचेत करता है। और ये जो प्रमाद की स्थितियों में भी देखिए, अक्सर एक साधारण मनुष्य की ज्ञान के प्रति रुचि समाप्त हो जाती है। अक्सर राशि मनुष्य देखिए सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन मन में उनकी विषय भोगों की लोलुपता बनी रहने के कारण उनका सत्संग बेमन से होता है। यानी कि श्रद्धा बन नहीं पाती, और जब श्रद्धा नहीं होती तो फिर ये प्रमाद की स्थितियां ही धीरे धीरे कभी ना कभी मनुष्य को अचेत स्थितियों में तमोगुण में गिराती। क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है, तमोगुण की तो निंदा करो। यानी कि ये अचेत स्थितियां, आउट की स्थितियां, इनकी तो बार बार निंदा के लिए ही शास्त्र बार बार कहते हैं। लेकिन रजोगुण के प्रति भी कोई प्रशंसा के भाव शास्त्र नहीं समझाते। देखिए, रजोगुण के प्रति बार बार कहा जाता है इसकी उपेक्षा करो, इसकी ओर प्रेरित मत हो। यानी कि इसको एक मर्यादा तक, आपके हमारे जीवन की जो आवश्यकता है वहीं तक ही एक सीमा में रखो। और सत्वगुण की बार बार कहा जाता है प्रशंसा करो। सत्वगुण की प्रशंसा का अभिप्राय सत्संग के लिए बार बार आपको में कहा जाता है। तभी तो हम कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। ये अर्थ और काम है। देखिए, अर्थ का अभिप्राय धन कमाने से है, काम का अभिप्राय आपके हमारी इच्छाओं से है। और ये भोग इच्छाएं जब बढ़ने लगती है तो फिर मनुष्य अधिक धन कमाने को बाध्य हो जाता है उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और उन इच्छाओं की पूर्ति में कब मनुष्य अधिक धन कमाते कमाते लोभ से संग्रह वृत्ति और संग्रह से महासंग्रह यानी कि घोटालेबाजी की स्थितियों में अपने आप को स्थित कर लेता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता, क्योंकि वो ज्ञान में स्थिति उसकी समाप्त हो चुकी है। सत्वगुण समाप्त हो गया है। रजोगुण की स्थितियां ही उसको देर सवेर तमोगुण में जाने को बाध्य कर देती है। ये सभी स्थितियां अचेत की ही मानी जाती है। इसलिए अचेत होने की जो एक आरंभिक स्थिति है प्रमाद की, भोगों की, ये 5 विषय भोगों की गलियों में मनुष्य जब तक सतोगुण की लगाम द्वारा एक नियंत्रित नहीं रखता। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थिति को एक मन बुद्धि की लगाम द्वारा नियंत्रित रखा है, ताकि हम प्रमाद में गिरे नहीं,
क्योंकि प्रमाद में गिरने के बाद मनुष्य की ये अचेत की स्थितियां सहज ही बनने की एक संभावना रहती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को इन सूक्ष्म स्थितियों पर आरंभ से ही चिंतन करते रहना होगा। यानी कि सत्वगुण की प्रशंसा करनी है, धर्म की आपके हमारे जीवन में प्रथम स्थान पे बना है, इसके लिए आपको हमें श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना है। धर्म प्रथम स्थान पे रहने से ही आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों का बोध बना रहता है। हम अपने धर्म का जब पालन करते हैं तो समाज में हम अपनी जिम्मेदारियों का प्रसन्नता पूर्वक पालन कर पाते हैं। यानी कि समाज में जो विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में हम कोई अपना योगदान नहीं देते, बल्कि उन प्रतिकूल परिस्थितियों के विरुद्ध हम आवाज उठाते हैं। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें कर्मबद्ध तरीके से अपना सत्वगुण विकसित करना होगा। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना संस्कार जगाना होगा, ताकि दिन में ये राशि स्थितियां, प्रमाद की स्थितियां उत्पन्न ही ना हो। क्योंकि दिन में उठा हुआ प्रमाद फिर देर सवेर मनुष्य को शाम को सूर्य ढलने के बाद प्रमाद की स्थितियों से फिर वो अचेत की स्थितियों में कब ला खड़ा कर देता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। इन सूक्ष्म स्थितियों पर आपको मैं आरंभ से ही चिंतन करते हुए इन अचेत की स्थितियों से, इन आउट होने की स्थितियों से बचना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनाने के लिए हम सभी भाई बहनों को अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना होगा, ताकि हम अपने जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पर बनाए रखें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी निरंतर हर्षण बने रहे, यानी कि हम सदा सचेत की स्थिति में रहे और ये प्रमाद और अचेत की स्थितियों से हम अपने आप को गिरने से सदा ही बचाएं। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट या फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, अपने आप को सचेत की स्थिति में खड़ा करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि दिन में राजसी स्थितियों में हम प्रमाद में नहीं गिरे और शाम को मोहात्मक स्थितियों से, अचेत की स्थितियों में गिरने से भी अपने आप को रोक सके, बचा सके। तो चर्चा विषय को यहीं विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, चाहे अब तक की प्रसारित, देखिए 21 और 15, 18 जो वीडियो हमने अब तक प्रसारित भी किए, उनसे संबंधित भी आपका यदि किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, इन सभी स्थितियों का आपका नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।